अब आप मुझे क्यों डरा रहे थे ये बता दीजिए आप। नहीं, आंकड़े भी हमने बनाए हुए, तो आंकड़े देख लेते हैं उसके हिसाब से। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कोलकाता में पहला T20 मुकाबला है। अब बात ऐसी है कि ड्यू बहुत ज़्यादा कोलकाता में अभी फिलहाल जो सर्दियों के मौसम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर होता है। और IPL के मुकाबले अगर हम देखें तो उसमें एक ही चीज़ हो रहा था कोलकाता में, चेस चेस और चेस। 260 ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर। बड़े बड़े रन चेसेस, जॉस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 225-30 रन चेस कर दिए थे KKR के अगेंस्ट कोलकाता के अंदर। मुकाबला T20 पहला जो है वो कोलकाता में होना है, तो ऐसे में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ड्यू तो आएगी ही, अगर नहीं आती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आती है तो फिर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो एडवांटेज में होगी। अब देख लेते हैं एक एक करके आंकड़े। इंग्लैंड के प्लेयर्स के भी दिखाइएगा, जॉस बटलर का दिखाइएगा, उसके बाद जो भी हमने बनाए हैं वो भी दिखाइएगा। सबसे पहले वो एक्सपीरियंस से आप थोड़ा शुरुआत करें। हाँ, एक्सपीरियंस वाले भी दिखा लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इंडियन प्लेयर, क्योंकि इस बार जो स्क्वाड है और जो इंग्लैंड की टीम खेलेगी, इंग्लैंड की तो आ चुकी है, इंडिया की तो हम टॉस पे अनाउंस करते हैं। वो तो हमने टॉस से 2 मिनट पहले हमारी टीम आती है। अच्छा, ये देख लेते हैं पहले, हार्दिक पांड्या वर्सेस इंग्लैंड इन इंडिया T20 आई। अब ये है, देखो इन्होंने इंग्लैंड को तोड़ा हुआ है T20 वर्ल्ड कप वगैरह में, बाहर में रन मारे हुए, लेकिन इंडिया में जब इंग्लैंड खेलती है, मतलब खेलने आती है, और हार्दिक का परफॉर्मेंस वहां पे फिलहाल अभी तक अच्छा नहीं है। बहुत ही बुरा। 7 इनिंग में 108 रन है, 15 की एवरेज, 135 की स्ट्राइक। हाँ, ये इंडिया की परफॉर्मेंस है। बाहर में तो तोड़ा है इन्होंने, नो डाउट अबाउट इट। बाहर वो सेमीफाइनल है और भी मैचेस है, तो हार्दिक ने अच्छा किया है, लेकिन इन इंडियन कंडीशंस अभी भी प्रूव करना बाकी है। इसके बाद बॉलिंग भी अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब पिछले बार खेले थे तो विकेट्स नहीं मिली थी। इनिंग्स 3 ये कोविड के टाइम में मैच हुआ था और विकेट्स नहीं आ रही थी। वो 2-16 एक मैच में, हाँ इकोनॉमी ठीक था, बट विकेट्स नहीं मिली थी। हालांकि तब का हार्दिक पांड्या और अब में अंतर है। मतलब नहीं, हार्दिक के लिए मैं वरीड बैटिंग से शुरू करें ना, टॉप ऑर्डर से कर लेगा। अच्छा, ये देखिए सूर्य कुमार यादव, इन्होंने अच्छा किया है। ये 2 इनिंग में 89 रन है, 44.5 की एवरेज है, 184 की स्ट्राइक। ये आपने पांडे जी सिर्फ इंडिया में निकाले? ये इंडिया में ही निकाले, बिकॉज मैच इंडिया में होना है, तो फिर बाहर के निकाल के वर्सेस इंग्लैंड इन इंडिया प्लेयर्स ने क्या किया। ठीक है, सूर्या तो बहुत बढ़िया आ गया जी, पास है सूर्य कुमार यादव। और कौन है? आप घबरा क्यों रहे थे? ये है, देखिए घबराने वाली बात। ओ भाई, बटलर इन इंडिया अगेंस्ट इंडिया इन T20 आई। नहीं तो ये तो इसका तो पता ही है ना हमें, बटलर ने तो अच्छा करना ही है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है ईडन गार्डन्स, क्योंकि इन्होंने इंडिया से खेलना है। 350 रन, 58.33 की एवरेज, 185 की स्ट्राइक रेट, 450 है यार 7 इनिंग में। भाई साहब 89 नॉट आउट। IPL का आंकड़ा है ये। खेला था। अब पहली बार खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट ये। आदिल रशीद, ये ठीक है, ये इन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं। इकोनॉमी रेट ठीक है, पर विकेट्स नहीं लिए। ठीक है, 13 इनिंग में 10 विकेट। ठीक है, जोफ्रा आर्चर 5 मैच में 7 विकेट, 22.14 की एवरेज, 7.75 की इकोनॉमी रेट भी अच्छी है, बेस्ट ऑफ 4 फॉर 33। ओके, नॉट बैड, गुड। लेकिन एक ही मैच में 4 विकेट लिए। ये आपका प्री कोविड टाइम में जो मैच हुआ था ना, वही वाला आंकड़ा है। 5 मैच जो खेलने आए थे, और उसी दौरान ये भी आए थे खेलने। मार्क वुड इन इंडिया, 4 इनिंग 5 विकेट, 25.8 की एवरेज है, 8.06 की इकोनॉमी रेट है। ओके, अभी तक तो ठीक ही करा है, नॉट ग्रेट, नॉट ग्रेट। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इतना कोई खास नहीं है। कौन से प्लेयर का आप एग्जांपल देना चाहते हैं? एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या? आई थिंक जो हमने बनाया हुआ एक्सपीरियंस वाइज दिखा दीजिएगा, कितने प्लेयरों का क्या एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल, प्लेयर का कौन सा एक्सपीरियंस है, सारा देख लेते हैं। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप तो ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं जैसे हार रहे हैं हम। नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि टॉस फैक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉस फैक्टर में आप क्या करेंगे टॉस जीत के? अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप चेस करोगे, ऑब्वियस ही बात है, चेस करोगे। इसमें एक चीज ये भी है कि जो हमने आंकड़े देखे, अब इसमें लिविंगस्टन वगैरह का इसलिए नहीं बना बिकॉज लिविंगस्टन ने खेला नहीं है इंडिया के अगेंस्ट। जहां तक हैरी ब्रूक की बात है, हैरी ब्रूक ने भी नहीं खेला इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन जिस मैदान पे खेलने वाले हैं वहां पे एक ही मैच खेला IPL का और 100 मारा है कोलकाता में। वो वाला एक्सपीरियंस वाला तो आप दिखाएं। ये तो अब प्लेइंग 11 ठीक है, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो अनाउंस हो चुकी है और इंडिया की जो कल होगी, लेकिन वो बड़ा है क्योंकि जो मैंने देखा, जो पांडे जी ने आंकड़ा दिया, बटलर को एक्सपीरियंस है। वैसे तो IPL खेलते हैं सारे लोग, तो सबको एक्सपीरियंस तो वही एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ खेलने का। लेकिन क्योंकि इंडिया इंग्लैंड कॉन्टेस्ट में आपकी टीम के आधे से ज्यादा प्लेयर तो शायद पहली बार खेलेंगे। संजू शायद पहली बार खेल रहे हैं, अभिषेक शायद नहीं खेला ही नहीं है, तिलक है इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं खेला, ऐसा थोड़ी ना कि वो अभी भी आया है। नहीं आया तो अभी तो अच्छा ही कर रहा है।
बट एक होता है कि आप particularly against England in यार India. एक मैचअप्स की बात होती है। आज कप्तान साहब ने भी बोला था कि मैचअप्स और इसके सूर्य हिसाब की से हमने press प्लानिंग करनी है, सारी चीज प्लान करेंगे, मैचअप्स देखेंगे और इसके इनफैक्ट अक्षर पटेल ने भी बोला था कि मैचअप्स के हिसाब से हम अपनी बैटिंग ऑर्डर को और फ्लेक्सिबल रखेंगे, सूर्या ने- मिडिल ऑर्डर में क्या कुछ होगा चेंजेस, वो भी सारी सूर्या ने ये बात Experience वाले भी, जो आप बोल रहे थे वैसे ही बता दीजिए. सूर्या ने ये बात- एक्सपीरियंस वाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 ही प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर और चौथा नाम अक्षर पटेल जो 1 मैच खेला है। इन्हीं चारों ने खेला, कुल मिलाकर 17 मैच का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जितने नाम हैं इंक्लूडिंग मोहम्मद शामी, वो पहली बार खेलेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंडिया। ये देख लीजिए अच्छा जी. इंडिया स्क्वाड स्क्वाड प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया फर्स्ट टाइम संजू सैमसन, अभिषेक तिलक, रिंकू, नीतीश, मोहम्मद शमी, अर्शदीप, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ध्रुव जुरेल और बिश्नोई. सूर्या 3 मैच खेले हैं, अक्षर 1 मैच खेले हैं, हार्दिक 8 मैच खेले हैं और सुंदर 5 मैच खेले हैं. टोटल एक्सपीरियंस आपका 17 मैचेस का है. ये है टोटल एक्सपीरियंस आपके पूरे स्क्वाड का अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया। और उनका हमने देखा था जॉस बटलर का ही आई थिंक 12 मैच 15 थिंक कितना मैटर करेगा ये. मैटर नहीं करेगा, वो तो फैक्ट है, बट अब डिपेंड यही करता है कि आप पहली बार खेलोगे। अब ये जैसे संजू सैम, हालांकि इन्होंने खेला है, सैमसन वगैरह ने तो आर्चर को खेला ही है, लेकिन अभिषेक शर्मा आई थिंक खेलेंगे। अभिषेक शर्मा ने नहीं खेला आर्चर ने तो आईपीएल में भी शायद, अभिषेक ने तो शायद आईपीएल में भी आर्चर को नहीं, अभिषेक ने आईपीएल में भी नहीं खेला है, बिकॉज अब आर्चर 2020 के बाद से अगर आप देखेंगे तो आर्चर आईपीएल को में भी दिखा नहीं है। देखना पड़ेगा ना, आर्चर वही आर्चर है या नहीं है. नहीं, आर्चर अच्छा कर रहा है, देखते हैं. अभी हाल इंडिया फिलहाल में देखते हैं कैसा जितने मैचेस करता है. देखे जैसे गार्डन्स वगैरह में मैं देखते प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूर्या ने कहा था जी, क्या कहा? इंग्लैंड के बारे में जी. कि हमारी ही तरह की साइड है सिमिलर, क्योंकि इंग्लैंड की भी बैटिंग तेज खेलती है, डायनामाइट तेज खेलती है, डायनामाइट है, और जैसी हमारी साइड है वैसी एग्जैक्ट साइड जो है वो इंग्लैंड की है। तो और जैसे हम बोल ही रहे हैं लगातार कि भाई आपको इस बार टफ जो है चैलेंज मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए जो सूर्या ने बोला था, it's always a good challenge against England, whether it is T20 or any else. We have also a similar kind of batting order and bowling also. We have discussed and planned about the team. तो डिस्कस प्लानिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं। सिमिलर फैशन में इंग्लैंड भी खेलता है जैसा आप खेलते हो। और अभी आई थिंक T20 सीरीज इन्होंने लास्ट इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज से खेली थी शायद, वेस्ट इंडीज से खेली वेस्ट इंडीज को तो खैर तोड़ा ही और जीता था वहाँ पे। जीता ही होगा वहाँ पर। और गंभीर साहब के बारे में ही बोला है, गंभीर साहब के कि बारे में सही बोला रास्ते है। पर हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं हम दोनों, सही डायरेक्शन में चल हम रहे हैं। दोनों, ये तो सारे बाकी का पता नहीं है। I have played under Gauti Bhai for 4 years. We are moving in the right direction. The T20 World Cup is a long way away. We are taking one series at a time. तो डेफिनेटली देखो गंभीर और सूर्या तो सब कुछ जीत ही रहे ना. जीती रहे। ये सवाल रोहित शर्मा से क्यों नहीं हुआ? पूछना तभी तो चाहिए रोहित था। शर्मा को बोरिंग लग रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस. पूछना चाहिए था ऑन वर्किंग विद गौतम गंभीर कैसा क्या। हालांकि पूछा गया था कि गौती भाई की कोचिंग पूछा गया था उनसे यार, लेकिन जवाब कुछ अलग तरीके से आया था। इस बार थोड़ा पूछा गया था, थोड़ा बहुत गौतम गंभीर के लेकर कुछ बोला तो था शायद, पूछा था गौतम गंभीर को लेकर कुछ बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोला था। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग था जब उनसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से कि टीम का ग्राफ जो है वो नीचे आया है 6 महीने से, तो रोहित शर्मा बोलते हैं 6 नहीं 3 महीने से। कहते हैं 6 महीने से ग्राफ नीचे नहीं आया, 3 महीने से आया है। मतलब जो कहना चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप जीता है भाई, T20 वर्ल्ड कप मैंने जीता है, वो ऐसा हाँ कि डाउनफॉल आया है, तो क्या 6 नहीं 3 महीने। न्यूजीलैंड सीरीज Emphasis और कर रहे थे। हाँ, बीजीटी, BGT, ये दो सीरीज के बारे में कह रहे थे, 6 नहीं 3 महीने, 6 श्रीलंका महीने में ना तो आप बोले आप। ओडीआई हार गए तो उसका कोई तो लेकिन उसका उन्होंने बताया नहीं कि ओडीआई हार गए वहाँ पे, तो 6 महीने में ही आता है वो। कल इंग्लैंड की टीम भी देख लेते एक बार, प्लेइंग 11 जो announce करी है अनाउंस, वो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। और हमने भी एक प्रोबेबल 11 बनाई हुई है, तो वो दोनों देख लेते हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर कप्तान, हैरी ब्रुक, लियम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, जेमी ओवर्टन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड। ये इनकी 11 है और नॉट बैड, बट अगर आप अपने से कंपेयर करें, आपके पास ज़्यादा वेपन्स हैं बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। 2 स्पिनर या 1 स्पिनर बेहतर रहेगा? संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या, हार्दिक, रिंकू, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती। आई थिंक जिस तरीके की बॉलिंग
वरुण चक्रवर्ती डाल रहा है, आप उसको बाहर नहीं रख सकते। चक्रवर्ती तो खेलेंगे, अक्षर तो पटेल अक्षर आपके को vice एज अ बैटर खिलाओ तो फिर। आपके वाइस हाँ, वाइस कैप्टन कैप्टन एज अ बैटर खिला एज अ जाएंगे। बॉलर खिला लो, जो मर्जी बोल लो, Because- बट ये एडवांटेज आपके पास है ना कि वो बॉलर भी हाँ, ये अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका में तो एज अ बैटर ही खेला एज एन ऑलराउंडर ही खेल रहा है ना, तो ठीक है। हाँ एज एन ऑलराउंडर ही खेल रहा है। तो आपकी टीम काफी आगे लग रही है मुझे, तो आपको जीतना चाहिए आराम से। जीतना तो आपको चाहिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको शक हो रहा है? यार, जीतना तो चाहिए, मैं कह तो रहा हूँ जीतना चाहिए। सारी चीजें आपके तरफ है, आपके सारे प्लेयर फॉर्म में भी पांडे है। जी का मैं बता देता हूँ आपको, लाइव शुरू होने से पहले मुझसे कह रहे थे कि मुझे कल सिर्फ पिटाई ही नजर आ रही है हमारी। अगर हम टॉस जीत जाते हैं हाँ और हमने चेज कर लिया हाँ, तो हमारे लिए बेहतर है, वरना उन्होंने मुझे पहले पिटाई 250 ही रन मार पिटाई दिए, फिर क्या होगा? मुझे पिटाई 250 यार, 250 मारे इस यार, round में 260 भी चाहिए। हाँ, तो अगर तो 260 चेज कर नहीं होगा, वो आईपीएल और पहले 250 इंटरनेशनल मारो क्रिकेट में तो अंतर सही। होता है, लेकिन 250 मारने भी पड़ेंगे आपको। 220-30 220 अगर 15 पहली बैटिंग आ गई कितना इंग्लैंड की, मार सेफ सकते होगा, हो। कितना सेफ टोटल होगा, कितना ड्यू आ रहा है, वो भी अच्छा, देखेंगे इंग्लैंड मैच की के पहले हिसाब से। बैटिंग आ गई है, इंग्लैंड ने बना दिए 220-30, आप कर लोगे? 200 चेज कर लोगे, 230 मुश्किल है, 230 वो बना 220 तक भी गए पकड़ पहली लो। बैटिंग पे, वो भी 220 अब ऐसा तक वर्षा भी आप देखो, उम्मीद रखते हो कि उनके पकड़ पास भी 8 नंबर तक बैटिंग है, हमारे पास भी 8 नंबर तक बैटिंग है। पॉइंट ये है कि हमारे पास जो बैटर्स है, अगर इस टाइम पे देखोगे तो तिलक ने अच्छा किया हुआ है, संजू ने भी अच्छा किया हुआ है, हार्दिक पांड्या का वो फॉर्म अब बेहतर हुआ है, सूर्य कुमार यादव, उसमें उनके ऊपर तो कोई सवाल आप उठा ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो दमखम नहीं है, आपको जीतना ही चाहिए कायदे से, टीम के हिसाब से, ऑन पेपर अगर आप देखेंगे। बट एक वही होता है ना, कंडीशंस का चैलेंज होता है आपको, इसीलिए कंडीशंस के हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। टॉस एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, आप देखना कल के मैच में इंपॉर्टेंट होगा। या तो आप पहले बैटिंग करके आपको 10-15 रन एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने पड़ेंगे अगर आपको पहले बैटिंग आ गई। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ 210 बनाएंगे तो आपको 230 बनाने पड़ेंगे, लेकर चलना पड़ेगा। वो 15-20 रन आपको बॉलर्स को वो कुशन भी देना पड़ेगा। अगर आप 2 स्पिनर खिलाओगे और सेकंड बॉलिंग कराओगे तो वो 4 ओवर आपको ही भारी पड़ सकते हैं, अगर आपने 8 ओवर करवाए तो ये थोड़ा सा कंडीशंस के हिसाब से मैंने यार, सोचा है। आपको वन साइड जीतना चाहिए, आप फालतू में इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? जीतना तो चाहिए। जीतना चाहिए, लेकिन वन साइडेड मुझे लग नहीं रहा। आपको याद है जब 4-1 आपको जीतना इंग्लैंड आ रही थी टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज खेलने, तब मुझे टेंशन तो थी। आपने आधी रात जो और है पहला वो- मैच हार भी गए पहला थे, मैच हार भी उसके गए थे, बाद आपने कहा था जीते कि डर का माहौल है। और बच गए थे। सेम पांडे जी के अंदर मुझे जो है, इस वो बार भी T20 वैसे ही लग डर रहा का है। माहौल है। नहीं, इसमें ज़्यादा डर का माहौल हो सकता है, वो तो बेन स्टोक्स को मैंने देख लिया फ्रॉड। तो मैं कह उसके रहा हूँ। पास तो बॉलिंग ही नहीं थी। हाँ